सिंपल नहीं है ये ना तो आपको लग रहा है एपी है ना जीपी, अभी कुछ भी लग नहीं रहा है। निकालना कहां तक, एन टर्म तक का सम। आप सबसे पहले तो मान लीजिए कि इसका एनवा टर्म बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे। इसके जस्ट पहले टर्म क्या होगा, टी, यहां तक समझोगे आप। मान लीजिए कि इन सबों का सम Sn है, ठीक है। आप सबसे पहले तो आपके पास दिया हुआ था सिर्फ ये कहां तक का, एन टर्म तक का निकालना। तो पहले मान लेंगे लेट, समझोगे, सम बी Sn। Sn इक्वल्स कर सकते हो सर 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या इसका है Tn, और इसके जस्ट टर्म पहले क्या होगा Tn माइनस, ठीक है। इसको इतना कर सकते हैं। इन सब का सम निकालना है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, तो करना क्या है इसमें, देखिए यहां पर हम लोग 1 प्लस एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 4, ठीक है। उस तरह से यहां पर भी इसको एक स्टेप हम मतलब अरेंजमेंट पर सिर्फ चेंज किए, 5 को यहां लिखेंगे, 11 यहां पर, 19 यहां पर, और 29 यहां पर, डॉट डॉट डॉट, बोलो यहां पर कौन सा टर्म आएगा, Tn माइनस 2, यहां पर Tn माइनस 1 और Tn बाहर हो गया इसके। जब यहां पर आगे किए इधर पीछे हो सकते, तो यहां पर एक स्टेप छोड़े, यहां एक बढ़ गया ना, यहां एक छोड़े एक यहां बढ़ गया। अब को ऐसा किए क्यों, ऐसा इसलिए किए क्योंकि अगर मैं इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करता, माइनस करता सिर्फ, दैट मींस ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करोगे तो Sn माइनस Sn क्या हो गया, 0 नहीं हो गया, Sn माइनस Sn 0 हो गया, और 5 में 0 गया, ये 5 ही रहा, 11 में 5 6, 19 में 11 8, ये कितना 10, ये कितना 12, डॉट डॉट डॉट। इस टर्म को छोड़ दीजिए, यहां पर क्या बचेगा, Tn माइनस कितना, Tn माइनस 1 प्लस कितना Tn माइनस माइनस होगा, माइनस कर रहे साइन चेंज होगा ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बोलो यहां से लेकर यहां तक का टर्म लग रहा है, ये ए भी बन रहा है, 6 2 8 10 12 बन रहा है, मतलब ये टर्म यहां से भी है, ये भी नहीं है। Tn को इस तरफ करेंगे, Tn मिल गया, इस तरफ प्लस में आ गया, 5 को छोड़ देंगे जैसा वैसे रहेगा ये। इसको लिख सकते हो, बोलो कितना टर्म हो गया यहाँ पे, टर्म की संख्या कितनी हो गई अब, n माइनस 1 हो गया। यहां से लेकर यहां तक का टर्म कितना हो गया, n माइनस 1 नहीं हो गया, n माइनस 1 तक का सम, n माइनस 1 बाय कितना 2 इंटू कितना 2a ना, 2a प्लस n माइनस 1 d का मान 2। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को बोलिए इसमें, यहां से लेकर यहां तक n माइनस 1 टर्म हुआ, एक टर्म को, ये पूरा टर्म n था, सुनोगे, ये पूरा टर्म n था, इस टर्म को छोड़ दिए तो कितना टर्म बच गया, n माइनस 1 बचा, ये पूरा टर्म कितना n माइनस 1 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, n माइनस 1 टर्म आपके पास बचा हुआ है, इसका सम निकालना है, सम का होना पड़े n बाई 2, n मतलब n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, फिर n मीन्स क्या, n माइनस 1 माइनस 1 कौन माइनस हुआ है, इंटू d का मान कितना है, सही आ गया। यहां से कहोगे Tn इक्वल्स कितना हो गया 5 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू 12 प्लस कितना 2n माइनस 4 होगा, नहीं होगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 नहीं होगा। फिर यहां से Tn इक्वल टू कहोगे सर 5 प्लस n माइनस 1 बाई 2 कितना होगा, ये 8 प्लस 2n, 2 इससे कॉमन निकालो कितना बचेगा, 2 कॉमन निकालोगे तो 2 2 कट जाएगा ना, 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 4 प्लस n 2 कट गया से,
यहां से कहोगे सर tn इक्वल्स हमारे पास बचा n माइनस 1 इंटू n प्लस 4 प्लस कितना 5, फिर इसको और सॉल्व करोगे हम डायरेक्ट कर n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n माइनस 4 प्लस 5, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n और माइनस 4 प्लस 5 सॉल्व करने पे कितना आएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस। अब ये जो आपका मिला nवां टर्म, और आपको पढ़ाया जब nवां टर्म मिलता है तो इसको हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं सिग्मा के इक्वल्स कहां से कहां 1 से n, nवां टर्म को कहेंगे हम लोग a के, मतलब कितना k स्क्वायर प्लस कितना 3k प्लस, सही है। सर वो 5 से tn तक था n टर्म, 5 से लेकर के tn तक n टर्म था, फिर tn और 5 दोनों को छोड़ दिया ना। हाँ इस ये टर्म इसका है, ये इसका टर्म थोड़ा ना, ये 5 इसका 5 नहीं है, ये 5 इसका है ना। हम लोग माइनस किए बस यहां से लेकर के माइनस एक्चुअल में कहां तक हुआ, ये तक हुआ ना, ये तो माइनस हुआ नहीं, ये माइनस हुआ नहीं, सिर्फ यहीं तक माइनस हुआ। ये टर्म कितना बचा इसमें, अब एंड में एक टर्म गया, कितना बचा n माइनस 1 बचा। ये 5 जो तुम बोल रहे हो ये 5 ऊपर वाले का है, ठीक है, ठीक है ना, दोनों 5 अलग नहीं है, ये 5 जो बचा हुआ यहाँ पर आया है ऊपर वाले का आया, तो यहाँ tn इसमें tn आ गया ना, और यहाँ जब tn छोड़े तो यहाँ पर ये 5 आ गया इसमें, मतलब दोनों में बस एक टर्म छुटा है जो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सब्ट्रैक्टिंग का पेयर मतलब एक इसमें नहीं बना एक इसमें नहीं बना, हर एक में एक रहा। एग्जाम्पल मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है। जब माइनस करोगे तो 1 यहाँ बच गया, यहाँ माइनस सारा बच गया, ये कितना बचा 1 प्लस 1, बोलो कितना टर्म बचा, 3 टर्म बचा, था कितना 4 बचा कितना 3, इसका मतलब कितना कम, एक कम को इस्तेमाल कर, ठीक है। जहां समझने में प्रॉब्लम हो सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व सामने में उस पर ट्रायल करो, ट्रायल सही हुआ सही हुआ, उसके बाद याद कर लिए। इसके बाद पर इसका प्रॉब्लम क्या पढ़ा है ना, सिग्मा k इक्वल्स 1 से n k स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्मा k इक्वल्स 1 से n कितना k प्लस सिग्मा 1 k इक्वल्स 1 से, क्या सॉल्व कर लेंगे इसको। इसका तो फॉर्मूला पढ़ा ही हो, इसका भी पढ़ा ही है। अब इसका क्या कहेंगे तो बोलो क्या कहेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक n तक, n इंटू 1 कितना हो गया, इसका आंसर n हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये भी कैसे ये भी कैसे है ना, हम लोग एपी में बस इतने ही टर्म कर रहे हैं, सिर्फ इतना सबको नहीं कर रहे। tn तक समझ में आया, फिर माइनस tn माइनस 1 सब तो बढ़ रहा था, प्लस में था तो वो माइनस tn माइनस 1 को कैसे लिखना, ये बोल रहे हो क्या, हाँ वो माइनस tn माइनस 1। इस दोनों का डिफरेंस कितना आया, बड़ा आया, इसका डिफरेंस कितना आया 8 आया, इसका डिफरेंस कितना आया 6 आया। जब इस दोनों का डिफरेंस 6 आया, इसका डिफरेंस 8 आया, इसका डिफरेंस 10 आया, इसका डिफरेंस 12 आया, इस तरह इस दोनों का डिफरेंस भी कुछ आया होगा ना। तो जब आपका इन सबों का डिफरेंस देखे तो बन रहा है एपी, इसका डिफरेंस का एपी नहीं होगा। 11 में 5 गया 6 8, इस तरह ये भी बड़ा होगा, और ये क्या, ये बड़ा होगा और ये क्या होगा छोटा होगा ना। बड़े में छोटे को घटाओगे तो कुछ टर्म पॉजिटिव ही आएगा, ये बड़ा है छोटा है बड़ा है समय वही तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सब तो वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि tn बड़ा होगा ना, ये छोटा उससे है। सीक्वेंस में 50 टर्म तक का सम निकालना है। Sn को माना है 2 प्लस क्या 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस कहां तक प्लस कहोगे सर 50वां टर्म, दैट मीन्स t 50, ठीक है। तुम अगर 50 नहीं मानते हो तो मान लो बात में क्या n मान लो, ठीक है, समझ लो बात नहीं। फिर इसको लिख सकते हो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस
11 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो Tn माइनस 1 प्लस Tn, सही है ना। सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जब सब्ट्रैक्ट किए तो Sn माइनस Sn क्या हो गया 0। 2 में कुछ नहीं घटाएंगे, 2 ही बचेगा। 3 में 2 गया 1, 6 में 3, 3 कितना 5, ये कितना 7। इस तरह से चल रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे तो Tn माइनस 1 माइनस कितना Tn। मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, क्या एपी है कि नहीं है? बिल्कुल एपी है। एपी है तो इसको आप उस तरफ लाइएगा, प्लस में Tn होगा, इक्वल्स, बात नहीं, 2 छोड़ दिए। कुल टर्म कितना n माइनस 1 टर्म है, n माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स व्हाट 2। यहां से कहोगे Tn इक्वल से आ गया 2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस कितना 2n माइनस 4 होगा। फिर यहां से कहोगे 2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू, सॉल्व करोगे 2n माइनस 2 आएगा, 2 कॉमन निकालोगे n माइनस 1 आएगा, क्या आएगा? सॉल्व करोगे 2n माइनस 2 आएगा, 2 कॉमन निकालोगे n माइनस 1 आएगा, 2 2 कटेगा तो बनेगा फॉर्मूला 2 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ोगे फिर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n मींस इसका आंसर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस कितना 3। अब यहां से कहोगे देयरफॉर सर सिग्मा कहां से कहां, k का मान 1 से कहां तक 50 तक, या n का मान 1 से 50 लिखो तो ये अच्छा है। निकालना क्या n स्क्वायर माइनस कितना 2n प्लस 3, हर एक टर्म को सेपरेट करेंगे, n का मान 1 से कितना 50, n स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा, n का मान 1 से कितना 50, n प्लस सिग्मा, n का मान 1 से कितना 50 3, सही है। n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं 1/6 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, जहां जहां n वहां क्या पुट कर देंगे 50, यहाँ भी क्या हो गया 50, यहाँ 50 दूनी क्या हो गया 100 हो गया, कम इसका हो गया प्लस माइनस 1/2, इसका क्या 1/2 इंटू n मीन्स 50 इंटू 50 प्लस 1 51, सही है। प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 50 तक कितना होगा 50 गुना 3 होगा मीन्स कितना 150, सही है। बस सॉल्व कीजिए आंसर हो गया। एक तरीका ये हुआ। अब जो आप लोग किए उसको सुन लीजिए। आप लोग के अकॉर्डिंग आपने n का मान 49 पुट किया होगा, नहीं 50 में 49 माइनस बाई 2 आया होगा सब कुछ। इसको सॉल्व करने पे कितना हम लोग आया, इसको सॉल्व करने पे तुम लोग का आया 2400 कितना, सबको जोड़ने के बाद आया था, सुनो सबको जोड़ने के बाद 2403 आपका आया, तो भी वो भी सही है। 2403 सबको जोड़ने के बाद आया, मतलब कि इस पूरे का सम, इसको तुम समझो 2 प्लस ये पूरा कितना हो गया 2401 हो गया, ठीक है। 2401 हुआ इस पूरे का सम। लेकिन उससे अगर बनाना चाहे तो 3 माइनस किया उससे नहीं बनेगा, किसी करना पड़ेगा क्योंकि अलग एपी हो गया। शुरू में पुट नहीं करना है, हाँ लास्ट में पुट करना है उसका, शुरू में पुट तो बनेगा नहीं। देखो इसका r1 टर्म मींस pr का मान बाबू दिया हुआ है r प्लस 2r, बात नहीं समझोगे। t1 का मान क्या होगा 1 प्लस 2 का 1, t2 का मान क्या होगा 2 प्लस 2 का, t3 का मान क्या होगा 3 प्लस 2 का, t4 का मान 4 प्लस 2 का। इस तरह से कहां तक जाएंगे हम लोग n तक, कितना होगा n प्लस 2 का, सही है बात नहीं। निकालना आपको n टर्म तक का। इसके बाद कहोगे सर सिंस टी n को लिख सकते हैं n प्लस 2 की पावर, सही है। देयरफॉर सिग्मा t की पावर n, n का मान 1 से
एन या टी आर मान लो। आर का मान 1 से कितना एन तक निकालना है, समझ के बात। आर का मान 1 से एन तक जोड़ना है। टी आर का मान ऊपर क्या दिया हुआ है, आर प्लस 2 की पावर 8। इसको लिख सकते हो अलग अलग करके, टी आर पावर 1 से कितना एन प्लस सिग्मा आर के पावर 1 से एन 2 की पावर। बोलो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्मूला पे, 1/2 इंटू एन प्लस 1 कहेंगे, ये एन के रूप में काम करेगा। और ये आपका अलग टाइप का बन गया, इसको हम लोग करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर कितना 2, 2 की पावर कितना 3, कहां तक सही है ना। इसको हम अलग रूप में देखें क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, इसलिए ये तो आपका रिमेन्स सेम जो था वही रहेगा। ये बोलो किस रूप में, जीपी है, जीपी नहीं है, जीपी बिल्कुल है। ये जीपी के एन टर्म तक का सम पढ़ाए थे, ए इंटू आर, आर मतलब कॉमन रेशियो, 4/2 कितना 2 ना, ये पावर कितना n -1 बाय आर हो गया पूरा। एक बार फिर सुन लोगे, दोबारा बोल देते हैं। ये आपके पास R1 टर्म है, जब भी R1 टर्म हो तो R1 टर्म तक का सम निकल सकता है उसी R1 टर्म से। R1 टर्म ये है ना, लिख दिया। आप लोग k लिख देते हैं, r लिख दिए, वहां पे k = 1 से n कर देते हैं, r = 1 से n कर दिए, R1 टर्म आपके पास है। अब इसको अलग अलग किए, ये आया, इसको n के रूप में ट्रीट करेंगे, ये थोड़ा बनेगा। इसको हम लोग n का r का मान 1 पुट किए, ये आया, r का मान 2 पुट किए, ये आएगा, r का मान 3, ये आएगा, n तक को जोड़ना है, n तक लिखे। और ये फॉर्मूला किसका, जीपी का बनेगा, जीपी को फिट कर दीजिए। फर्स्ट में इसको दिक्कत है समझने में, बोलो कहीं पढ़ गए, हो गया ना। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। आपको निकालना है सम कहां तक का, अप टू n टर्म्स। आपको n1 टर्म निकाले बिना बनेगा नहीं, बनेगा। n1 टर्म निकाले, n1 टर्म क्या है इसका होगा, n1 टर्म क्या होगा मान लो आप सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, क्या बोल रहे बात नहीं, यहां देखो ये 3 है, ये 5, ये 7, 9 आएगा। n1 टर्म जो बनेगा वो 3 फिर क्या 5 फिर क्या 7 9, n1 टर्म होना क्या पड़ेगा, a प्लस n-1 d का मान 2, सॉल्व को कितना आएगा 3 + 2n-2 मींस कितना 2n + 1। n1 टर्म कहोगे सर, इसका k1 टर्म मान लेते हैं, कितना आएगा 2k - +1 पर पावर कितना सही है, माइनस 2 4 6, 2 4 6 आ रहा है। k1 टर्म क्या, a के इक्वल्स क्या है, a प्लस k - 1 इंटू d का मान 2, इसको सॉल्व करने पे 2 + 2k - 2 कितना आया, k का क्या, जब k1 टर्म निकल गया तो अब सब निकल जाएगा, बस यही करना है। हमेशा हर क्वेश्चन सुन लोगे, जब भी स्पेशल सीरीज हो वो एपी जीपी नहीं बन रहा हो तो उसका आप लास्ट टर्म निकाल लीजिए, मींस k1 टर्म, उसके बाद सिग्मा का यूज करवा लेंगे उसको। हमेशा क्वेश्चन आज आप लोग 13A पूरी तरह खत्म कीजिएगा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग कल फिर आगे बढ़ेंगे लिमिट और डिफरेंशिएशन इसका हो गई।